ऐसा सोचिए कि एक दिन आप नींद से उठे और आपने देखा आपके घर के बाहर एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो गई है और उस दीवार की दूसरी तरफ आपके कुछ रिलेटिव्स रहते हैं और आपके कुछ दोस्त। वो आज से दूसरे शहर के नहीं बल्कि दूसरे कंट्री के होते हैं। कैसा लगेगा आपको? जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ एक बड़ी ही इनफेमस दीवार की और वो है बर्लिन वॉल। दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले पहला पार्ट देख लीजिए। आपको पहले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तारीख 12 अगस्त 1961। ईस्ट जर्मनी के पुलिस ने बर्लिन वॉल का काम शुरू कर दिया था। ये जो बार्ब वायर बिछा के बर्लिन वॉल का जो इनिशियल काम शुरू हुआ था, उस टाइम का ये वीडियो फुटेज बहुत ही फेमस हुआ था। इसमें आप देख सकते हो कि ईस्ट जर्मनी का ये जो पुलिस वाला है, वो जो निगरानी कर रहा है बॉर्डर की या फिर बार्ब वायर जो बिछा रहा है उसके काम की जो निगरानी कर रहा है, वो अचानक से अपने हथियार डाल देता है और छलांग मारता है, जंप करता है उस वायर के ऊपर से और पहुंच जाता है वेस्ट बर्लिन की तरफ। ये इमेज जो है एक कोल्ड वॉर में सबसे आइकॉनिक इमेज बन के उभर आती है। वो इसके वजह से ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट में बैठे हुए ऑफिशियल्स या फिर पुलिस ये आम लोगों की तरह ही बहुत परेशान हो चुके हैं कम्युनिज्म से और अब इनको आजादी चाहिए। पहले पहले ये बर्लिन वॉल का रूप जो था वो बहुत ही साधारण था। इसमें बस एक बार्ब वायर की फेंसिंग कराई गई थी। तो लोगों ने इसको क्रॉस करने के बहुत सारे तरीके जो थे वो इजाद कर दिए गए थे। जैसे कि वो उस वायर के नीचे से जाते थे या फिर ये जो सोल्जर के बारे में जैसे मैंने बताया वैसे जंप करके निकल जाते थे। तो जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे ये जो बर्लिन वॉल का जो रूप था वो चेंज होता रहा। कुछ सालों बाद इसमें और सिक्योरिटी ऐड कर दी गई। ये जो बार्ब वायर की जो फेंसिंग थी उसकी जगह ले ली अभी कंक्रीट वॉल है। और साल बीतने के बाद वहां पे अगर इस इमेज में आप देखते हो तो इस साइड की तरफ एक रेड स्ट्रिप बनाया गया। मतलब यहाँ पे जो वॉच टावर्स है वो लगाए गए जिससे कि आप निगरानी कर पाओ। वहां पे जो थी वो रेत बिताई गई क्योंकि वहां से अगर कोई चलता है तो उसके पैरों के निशान वहां पे आ जाए। मशीन गन्स लगाई गई और कुछ सालों बाद वहां पे एंटी व्हीकल ऑब्स्टेकल्स लगाए गए, लाइन माइंस बिछाई गई। तो फिर आपको अगर वो वॉल क्रॉस करनी है उसके पहले आपको ये जगह जो है वो क्रॉस करनी पड़ती थी और उस जगह से जाना मतलब मौत को बुलावा देना जैसा था। फिर भी इतने खतरे के बावजूद भी जो ईस्ट बर्लिनर्स थे उन्होंने वेस्ट बर्लिन में जाने के बहुत सारे यूनिक आइडियाज खोज लिए थे। जैसे कि इनिशियल फेज में जब ये बर्लिन वॉल बननी जस्ट शुरू हुई थी तब की ये बात है। कुछ घर थे जो कि बर्लिन वॉल के जो बॉर्डर पे थे, मतलब जो उनका एंट्रेंस जो था वो ईस्ट बर्लिन में था, लेकिन उनकी जो बैक साइड थी या फिर जो बैक दीवार जो थी उनकी वो ठीक बिल्कुल वेस्ट बर्लिन के वॉल के ऊपर थी। तो ये लोग क्या करते थे, खिड़कियों से जंप करके वेस्ट बर्लिन निकल लेते थे। तो उनके जो फ्रेंड्स रिलेटिव जो है वो नीचे खड़े होते थे बड़ा सा कपड़ा पकड़ के। ये लोग ऊपर से मतलब 3-4-5 मंजिला इमारत से नीचे कूदते थे और ये जो उनके रिलेटिव और फ्रेंड्स है ये उनको कैच करते थे और इसी तरीके से वो भाग खड़े रहते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया इन खिड़कियों को बंद कर दिया गया और साल बीतने के बाद ये जो बिल्डिंग्स थे उनको पूरी तरह से मिटाया गया वहां से और वहां पे जैसे मैंने बताया वहां पे डेथ स्ट्रिप बिछाई गई। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है, मशहूर ये कहानियां हैं कि इन्होंने कुछ सुरंगें खुदवाई थी ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन, मतलब जो वॉल थी उसके नीचे से। और बहुत ही दर्दनाक कहानियां हैं कि वो लोग उस सुरंगों से भाग रहे हैं। ईस्ट जर्मनी की पुलिस जो है वो उस सुरंगों में घुस रही है, उन पर अंधाधुंध फायरिंग करी, लोगों को मार रही है। लेकिन फिर भी इतना खतरा होने के बावजूद भी वो लोग उस सुरंगों से भाग निकलने में कामयाब हुए, कुछ लोग मरे भी वहां पर। इसके अलावा और भी कुछ यूनिक आइडियाज थी, जैसे कि इन्होंने क्या किया कि ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन एक जिप लाइन लगाई, वहां से कुछ लोग भाग गए। इसमें एक घटना जो थी वो बहुत ही फेमस हुई थी। मतलब ईस्ट जर्मनी का, ईस्ट बर्लिन का एक व्यक्ति था, उसने ऑफिशियल परमिशन दी ईस्ट जर्मनी से, ईस्ट बर्लिन से कि मुझे आपकी कंट्रीज में आना है। तो उसने ऑफिशियल वीजा लिया, ईस्ट जर्मनी में आया, ईस्ट बर्लिन में आया। वहाँ पे उसने अपनी कार जो थी वो मॉडिफाई करवाई, जो इंजन एरिया था वहाँ पे कुछ जगह बनाई जिससे कि वहाँ पे एक कोई आदमी जो है वो आसानी से छिप सके। तो उसने उसके रिलेटिव्स को वहाँ पे बिठाया,
फिर से बॉर्डर पे आया, बर्लिन वॉल पे। वहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे उनको उनका वीज़ा दिखाया कि वो वेस्ट जर्मनी का नागरिक है, और वो आगे बढ़ने लगा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। वहाँ पे जो सिपाही थे या फिर जो सोल्जर्स थे, उनको ये बात कुछ गड़बड़ लगी, तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उस जो आदमी था उसने बर्लिन वॉल में उसकी कार एक्सीडेंट करवाई और होल, मतलब वो जो बर्लिन वॉल थी उसमें होल हो गया। तो वो व्यक्ति और उसका रिलेटिव जो कि उस कार इंजन में छुपा हुआ था, वो भागने में कामयाब हुआ है वेस्ट की तरफ। अगर आप देखोगे तो ये जो बर्लिन वॉल थी वो बहुत ही मजबूत बनाई गई थी, और ये एक सिंबल बन चुका था यूरोप में, क्योंकि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो मोस्टली कम्युनिस्ट थी, और जो वेस्ट वाली कंट्रीज थी वो कैपिटलिस्ट थी। तो इनके बीच जितना भी बॉर्डर था वो बहुत ही मजबूत था, और ये जो सिंबल बना था बर्लिन वॉल, इसकी वजह से ये पूरे बॉर्डर को कहा जाता था आयरन कर्टन, मतलब लोहे की दीवार, जो कि कोई भी आसानी से पार नहीं कर सकता था। और ये जो आयरन कर्टन था, मतलब लोहे का पर्दा, लोहे की दीवार, वो अगले 30 साल तक खड़ी रही। मतलब 1961 में इसका काम शुरू हुआ था, और 1989 में ये ढह गई। आगे की जो कहानी है वो और भी ज्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि जो 80s का जो दशक था वो खत्म होते होते जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, इंक्लूडिंग यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इसी के बीच 1987 में यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर रोनाल्ड रेगन ने वेस्ट बर्लिन का दौरा किया, और उन्होंने जो ब्रांडनबर्ग गेट, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, उसके जस्ट पीछे खड़े होकर एक भाषण किया था। याद रखिए, ये जो ब्रांडनबर्ग गेट है, इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है जर्मन हिस्ट्री में, तो इसको भी डिवाइड कर दिया था। ये जो पार्ट था ब्रांडनबर्ग गेट का, वो था इस साइड की तरफ, ईस्ट साइड में, पूर्व दिशा में, और उसके जस्ट पीछे से ये जो बर्लिन वॉल थी वो गुजरती थी। तो उसके जस्ट पीछे खड़े होकर ये रोनाल्ड रेगन जो थे, यूएसए के प्रेसिडेंट, इन्होंने उस टाइम के सोवियत यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर मिखाइल गोर्बाचोव, उनको कह के एक बात कही थी कि मिस्टर गोर्बाचोव प्लीज टीयर डाउन दिस वॉल, मतलब मिस्टर गोर्बाचोव इस वॉल को अभी तोड़ दीजिए। हालांकि इसका इतना ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन एक बात बहुत ही क्लियर हो चुकी थी कि ये जो कुछ भी ड्रामा चल रहा है उसका क्लाइमैक्स अभी बहुत ही नजदीक है। 80s का दशक खत्म होते होते ईस्ट जर्मनी में लोगों का जो गुस्सा था अपने सरकार के खिलाफ, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। जोरों शोरों से प्रदर्शन हो रहे थे, लोग रास्तों पे निकल के जुलूस निकाल रहे थे, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ही जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे। अब ईस्ट जर्मनी के नेबरिंग जो कंट्रीज थी, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, इनके सरकारों में चेंज आ चुका था। वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी वो निकल गई थी, और वहाँ पे नई सरकारें आई थी। तो इन्होंने जो वेस्ट कंट्रीज थी, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, उनके साथ रिश्ते अच्छा बनाना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से इन्होंने किया क्या कि जो अपनी बॉर्डर्स थी, अपने कंट्रीज की जो बॉर्डर थी, वो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ खोल दी। और जो ये आयरन कर्टन जो था, जो कि 30 साल से चला था, वो अभी धीरे धीरे टूट रहा था। तो हो क्या रहा था कि जो ईस्ट जर्मनी के जो लोग थे वो इन कंट्रीज में जाते थे, चेकोस्लोवाकिया, हंगेरी और ऑस्ट्रिया, और वहां से वो निकल लेते थे वेस्ट जर्मनी की तरफ। इसका ईस्ट जर्मनी के गवर्नमेंट पे बहुत ही प्रेशर आ रहा था। लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए इनको जल्द ही कुछ कदम उठाने की बहुत आवश्यकता थी। इसी के बीच ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट जो है वो एक नया बिल लाती है, जिसके वजह से ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में आने जाने का जो प्रोसीजर जो है वो और आसान हो सके। आपको बस कुछ पेपर वर्क दिखाना है और आप आसानी से जा सकते हो वेस्ट जर्मनी की तरफ। हाँ, लेकिन आपको कुछ प्रोसीजर करना बहुत जरूरी है। तो करते क्या है, ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, और उसका काम जो है, वो जो रूल्स है वो बताने का काम एक अधिकारी को देते हैं, एक ऑफिशियल को देते हैं। उसका नाम था गुंथर स्टॉकवोस्की। ये जो महाशय थे, इन्होंने ये जो रूल्स है वो ठीक से पढ़े नहीं थे, और वो बस वहां जाके वो रूल्स बता रहे थे। आप इस वीडियो में देखो, बहुत ही मजेदार वीडियो है कि इसमें हुआ क्या। Fahrtreisen nach dem Ausland können ohne Vorweise beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig. Die Abteilung Pass- und Meldewesen der VP bezüglich der Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretung der DDR bzw. die ständige Ausreise mit dem Personalausweis ist die. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जब इनसे एक पत्रकार ने पूछा कि ये जो नया प्रोसीजर है, नया जो रूल है, वो कब से वैलिड है और लोग कब बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, तो इस गुंथर महाशय ने बताया कि ये जो रूल है उनको पता नहीं, लेकिन ये जो रूल है अभी तत्काल प्रभाव से लागू हो रहा है। अब याद रखिए, ईस्ट जर्मन की गवर्नमेंट ने ये रूल नेक्स्ट डे से वैलिड किए थे, वो इसलिए क्योंकि उनको इसके बीच में कुछ इंतजाम कर सके। लेकिन इन महाशय ने तो बोल दिया कि ये रूल्स अभी तत्काल प्रभाव से लागू हो रहे हैं। याद रखिए, इस लाइव कॉन्फ्रेंस की जो तस्वीरें थी वो पूरी दुनिया में और खास करके ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में एकदम लाइव पहुंच रही थी।
तो लोगों को जैसे ही ये बात पता चली कि बॉर्डर अभी खुल रहा है और हम तुरंत अभी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा हुजूम ईस्ट बर्लिन के रास्तों पे से बर्लिन वॉल तक पहुंचा। वो बहुत ही बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे और इनको रोकना ईस्ट जर्मनी की पुलिस, ईस्ट जर्मनी के सोल्जर्स के लिए नामुमकिन सी बात थी। उन्होंने उनके ऑफिशियल से बात की कि अभी इस सिचुएशन में करे क्या। उनके ऑफिशियल्स ने बताया कि इनको रोको, लेकिन इनको अब रोकना बहुत ही मुश्किल था। वो जैसे ही बर्लिन वॉल तक पहुंचे तो दूसरी तरफ, मतलब वेस्ट साइड में, वेस्ट की तरफ वेस्ट बर्लिनर्स भी पहुंच चुके थे और इसी तरीके से इनका जश्न शुरू हुआ। लोग एक दूसरे को हाथ देके दीवार पे चढ़ने लगे। रात भर जो बर्लिन के लोग थे, ईस्ट बर्लिनर्स और वेस्ट बर्लिनर, अभी उस दीवार पे चढ़ के जश्न मना रहे थे। वो जश्न में डूब चुके थे, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा था, पूरे रात भर वो लोग नाच रहे थे। सेलिब्रेशन बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा था। और जैसे ही सुबह हुई, मतलब रात भर में ये जो न्यूज थी जर्मनी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गई और लोग रात में से बर्लिन तक पहुंचे। और ये दिन था 9 नवंबर 1989। और ये जो लोग अभी वहां पे, मतलब बर्लिन वॉल तक पहुंचे, तब इनके हाथों में औजारें थी, कुछ टूल्स थे और ये टूल्स थे बर्लिन वॉल को तोड़ने के लिए। याद रखिए, ये वही बर्लिन वॉल था, वही आयरन कर्टन था जिसको तोड़ना बहुत ही नामुमकिन था। और लोगों ने इस बर्लिन वॉल को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। याद रखिए, ये बस एक सिंबॉलिक गेस्चर था। एक्चुअल बर्लिन वॉल को तोड़ने का काम यूनिफिकेशन के बाद, मतलब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद ऑफिशियल गवर्नमेंट ने करवाया था। अगले 1 साल तक वेस्ट जर्मन गवर्नमेंट और ईस्ट जर्मन गवर्नमेंट कुछ अदर इंपॉर्टेंट अलायंस के साथ मिलके एक यूनिफाइड जर्मन कंट्रीज का एक रास्ता तैयार करते हैं। तारीख 3 अक्टूबर 1990। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी आपस में मिलकर तैयार होता है बुंडस रिपब्लिक डॉइचलैंड, या फिर इंग्लिश में फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। 2 बड़ी जंगें, 45 सालों का बंटवारा। इसके बावजूद भी हम आज देखते हैं कि जर्मन बहुत सारे सेक्टर्स में दुनिया से 2 कदम आ गए हैं। जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन एजुकेशन, जर्मन हेल्थ केयर पूरे विश्व में विख्यात है। मिडिल ईस्ट के क्राइसिस हो या फिर श्रीलंका, अफ्रीका के बिगड़े हालात, यूक्रेन के क्राइसिस हो या फिर अफगानिस्तान में जंग से परेशान लोग, या फिर दुनिया भर के स्किल वर्कर्स, आज जर्मनी सबको साथ लेके आगे बढ़ रहा है अपने सुनहरे भविष्य की ओर। जर्मनी ने जैसे फिनिक्स की तरह एक राख से उठ के अपनी प्रगति की, उससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए और इस चीज को हमें गंभीरता पूर्वक देखना चाहिए। आज के दिन अगर आपको देखना है कि बर्लिन वॉल कैसी थी, तो बर्लिन में आपका स्वागत है। बर्नार स्ट्रासे, जो कि बर्लिन का एक पार्ट है, वहां अगर आप जाओगे तो आप वहां पे जो बर्लिन वॉल की जो रुइंस है, डेड स्ट्रिप कैसी थी, वो आप वहां पे देख सकते हो।